हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 लेक्चर खत्म कर दिए थे और मैं आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करा देता हूँ भाई, मैं बहुत एक छोटे छोटे सब टॉपिक पे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि बहुत लेंदी टॉपिक हो जाए, आपको भी पढ़ने में आधा आधा घंटे बैठने में बोर ना हो। इसीलिए मैं एक छोटा छोटा टॉपिक उठाता हूँ और उस पर अपने वीडियो अपलोड करता हूँ। आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपकमिंग वीडियोस के लिए रेडी रहिए। यहाँ पे नीट के लिए फिजियोलॉजी एक टॉपिक एनसीईआरटी का कवर किया जाएगा। आज हम बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर 4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी क्या है भाई? चलिए, मेरी एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि अपन ने डिस्कस करा था, माउथ से लेके कहां तक जाती थी? एनस तक जाती थी। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, मेरी एलिमेंट्री कैनाल में जनरली कितनी लेयर पाई जाती है भाई? 4 लेयर। मैं आउटसाइड से लेके इनसाइड तक जा रहा हूं एलिमेंट्री कैनाल के, मतलब समझिएगा ये मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, ये आउटसाइड लेयर से लेके मैं कहां जा रहा हूं भाई? इनसाइड लेयर तक। आपको और एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं मैं, ये एलिमेंट्री कैनाल है मेरी, ये आउटसाइड पैन और मैं ये किधर जा रहा हूं? इनसाइड तक। समझिएगा, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अपनी भाई, वो होती है सिरोसा। क्या होती है अपनी? सिरोसा। जो किससे मिलके बनी होती है भाई? मीजोथेलियम। एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन है, सिरोसा इज मेड अप ऑफ मीजोथेलियम। और वो एनसीईआरटी में कहते हैं मीजोथेलियम इज अ एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। जनरली मीजोथेलियम है क्या? एनसीईआरटी वाले नहीं बताते हैं, लेकिन मीजोथेलियम इज अ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। मीजोथेलियम क्या है अपनी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका एक और नाम होता है बेटा सिरोसा का, उसे हम कहते हैं फाइब्रोसा। क्या नाम होता है उसका? फाइब्रोसा। देखिएगा, दिस इज सिरोसा या आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की वो कहलाती है सिरोसा, जो किससे मिलकर बनी होती है? मीजोथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका एक और नाम है फाइब्रोसा, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे मिलकर बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। नाउ दूसरी लेयर मस्कुलरिस। कौन सी लेयर भाई अपनी? मस्कुलरिस। नाम में ही छुपा है मस्कुलरिस, मतलब मसल। ठीक है, जनरली मैं शुरुआत करता हूं मस्कुलरिस लेयर। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत करूं, मेरे लिप्स हो गए, ओरल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गई। इसमें जो मसल पाई जाती है, क्या क्या बोला मैंने? लिप्स, ओरल कैविटी और फेरिंग्स। इनमें जो मसल पाई जाती है, लिप्स हो गया, ओरल कैविटी हो गया और फेरिंग्स हो गया। इनमें जो मसल पाई जाती है भाई, वो होती है मेरी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। मैं बात कर लूं आया ईसोफेगस पे, एक एक पार्ट कवर करते चल रहा हूं। ईसोफेगस, इसमें जो मसल पाई जाती है भाई, वो मेरी होती है स्केलेटल मसल भी और स्मूथ मसल भी। कौन सी? स्केलेटल मसल भी और स्मूथ मसल भी। अब मैं आता हूं किस पे? अब मैं आ जाता हूं स्टमक पे और स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, तो समझिएगा, आपको दूसरी लेयर दिख रही होगी मस्कुलरिस लेयर, जिसमें आउटर लेयर जो है वो कहलाती है लॉन्जिट्यूडिनल। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो जो आउटर लेयर है वो क्या कहलाती है? लॉन्जिट्यूडिनल लेयर। और जो इनर लेयर है वो कहलाती है अपनी सर्कुलर लेयर। याद करने का तरीका, कभी हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए, यार आउटर लॉन्जिट्यूडिनल थी या आउटर इनर थी? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, आईसी, तो इसे ऐसे याद रख लो। इनर जो होती है वो क्या कहलाती है? सर्कुलर। मस्कुलरिस लेयर, आपने देखा कि ओरल कैविटी, माउथ में कौन सी है? स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। ईसोफेगस स्केलेटल भी है और अपनी कौन सी प्रेजेंट है? स्मूथ मसल है। लेकिन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ओनली कौन सी मसल प्रेजेंट है? ओनली स्मूथ मसल। ओनली कौन सी मसल? स्मूथ मसल। उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 लेयर आपको देखने मिली
आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। देखिए कैसे, आउटर लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या है, ठीक है, ये मसल फाइबर, ये आउटर लॉन्जिट्यूडनल ऐसे ऐसे गई। जब इसे कट कर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया तो ये कैसा है, गोल गोल आया। इसे हम कहते हैं मस्कुलरिस लेयर, जो कैसी होती है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। इनर सर्कुलर मतलब ये एकदम ऐसे 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 ऐसे, इनर सर्कुलर। अब मैं बात करूं स्टमक की। बेटा स्टमक में एक और एडिशनल लेयर आ जाती है स्मूथ मसल की, और टोटल हो जाती हैं 3 लेयर। आउटर तो लॉन्जिट्यूडनल होती ही होती है, बीच में जो इनर थी अब हो जाएगी मिडिल, आपकी क्या हो गई, सर्कुलर। लेकिन जो इनर हो जाती है एडिशनल, एनसीईआरटी में मेंशन है, वो हो जाती है क्या, ऑब्लिक मसल लेयर, ऑब्लिक मसल लेयर। द थर्ड लेयर in addition also present in the stomach known as the oblique muscle layer. This is all about muscularis. muscularis खत्म होने के बाद देखो आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, स्टमक में एडिशनल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक मसल लेयर। इसके बाद आता है सब म्यूकोसा, थर्ड लेयर, सब म्यूकोसा। समझिएगा, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसमें सब म्यूकोसा एब्सेंट होती है। माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसमें सब म्यूकोसा जो होती है भाई अपनी क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट। चलो, तो बाकी ऑर्गन में सब म्यूकोसा में क्या होता है, सब म्यूकोसा ही एक वो लेयर है जिसमें नर्व्स, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल की सप्लाई होती है एलिमेंट्री कैनाल को। कौन सी लेयर के थ्रू, सब म्यूकोसा के थ्रू ही नर्व्स, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल्स की सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई की बात करूं मैं तो बेटा एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन समझिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के सप्लाई के लिए एक प्लेक्सस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बैक्स प्लेक्सस। किसमें पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्लेक्सस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बैक्स प्लेक्सस। क्या कहते हैं हम, ऑर्बैक्स प्लेक्सस। दूसरी चीज, इन एडिशन ऑफ दिस, डिओडेनम में, एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है, ये नहीं है लेकिन नर्व्स तो मेंशन है ना, हमें एनसीईआरटी के अराउंड रहना है, नीट निकालना है। तो एक प्लेक्सस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बैक्स प्लेक्सस, ठीक है ना। डिओडेनम में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं सब म्यूकोसा में। कहा, सब म्यूकोसा में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। नीट में पूछा गया है ब्रूनर्स ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द डिओडेनम, सब म्यूकोसा ऑफ द डिओडेनम। चलो अब आगे आते हैं किस पे, म्यूकोसा पे। बेटा समझिएगा, म्यूकोसा मतलब इनर मोस्ट लेयर। किस चीज का सिक्रीशन होता है भाई इसमें, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। लेकिन एनसीईआरटी में से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करते हुए चलता हूं। म्यूकोसा के भी 3 लेयर होते हैं, वही अपन जा रहे हैं, सिरोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, सब म्यूकोसा हो गया। और म्यूकोसा देखना कैसे, जो सबसे आउटर होता है वो होता है क्या, मस्कुलरिस। जो सबसे आउटर पार्ट में होता है वो क्या होता है, मसल लेयर या मस्कुलरिस लेयर ना। जो बीच में होता है, मिडिल होता है, उसे हम कहते हैं लैमिना प्रोपिया। एंड जो इनर मोस्ट है भाई आपका, ये जो इनर मोस्ट है, दिस इज नोन एज एपिथेलियल लाइनिंग। ये क्या बनाता है आपका, एपिथेलियल लाइनिंग। क्या बनाता है, एपिथेलियल लाइनिंग, जो किससे मिलके बनी होती है, स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड
स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो आउटर मोस्ट था मेसोथेलियम, वो किससे बना था? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये किससे बना है? स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई मेरा स्टमक है, क्या है? मेरा स्टमक है। उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, स्टमक में जो इनर मोस्ट लेयर है, उसमें कुछ इर्रेगुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इर्रेगुलर फोल्ड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रगी। तो रगी आर द इर्रेगुलर फोल्ड्स इन द इंटरनल लेयर ऑफ स्टमक, इन द स्टमक। चलिए दूसरी चीज मैं बात करूं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है भाई? समझिएगा, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अब उसका मॉडिफिकेशन देखना। स्टमक का तो देख लिया, उसमें रगी था इर्रेगुलर फोल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? विलाय। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलाय। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलाय कहते हैं। दूसरी चीज, एक मिनट रुकिएगा। दूसरी चीज, ये जो विलाय है, अब मेरे पास भाई अच्छे से एग्जांपल नहीं है लेकिन फिर भी देखें, इनके ऊपर ये ब्रश दिख रहा है, और स्मॉल 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 और स्मॉल 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 ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाय। जो क्या कर देते हैं बेटा? देखो, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाय, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस माइक्रोविलाय। अब ध्यान दीजिएगा, ये विलाय के बेसिस पे आपको क्या दिख रहे हैं? ये क्रिप्ट्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? विलाय के बेसिस पे क्रिप्ट्स दिख रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। एनसीईआरटी में जैसे ये मेंशन है, बिल्कुल क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन मेंशन है। बेसिस ऑफ विलाय पाए जाते हैं कुछ क्रिप्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन्स। क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन्स। और इसी के थ्रू कैपिलरीज की सप्लाई, बड़ी बड़ी लिम्फ वेसल की सप्लाई, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? लैक्टियल। तो आपने क्या देखा? म्यूकोसा में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। अगर स्टमक में है तो उन्हें इर्रेगुलर फोल्ड को अपन क्या कहते थे? रगी कहते थे। ठीक है, इसके अलावा स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती थी। म्यूकोसा का सिक्रीशन होता था। बात कर दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते थे। क्या होते थे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते थे। ठीक है, दूसरी चीज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर कुछ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस पाई जाती थी, जिन्हें विलाय कहते थे, माइक्रोविलाय कहते थे। ठीक है, नाउ बेसिस ऑफ विलाय पे क्या पाए जाते थे? कुछ क्रिप्ट्स पाए जाते थे, जिन्हें क्या कहते थे? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते थे। ठीक है ना, और इसमें कुछ लिम्फ या कैपिलरीज की सप्लाई होती थी, और जो लिम्फ वेसल्स होती थी, बड़ी वाली लिम्फ वेसल्स, उन्हें क्या नाम देते थे? लैक्टियल। इसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल पूरी कवर कर दी। ठीक है बेटा, ऐसे सब टॉपिक के साथ साथ हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद।